This call is now being recorded. चलो कहाँ पे कर कितना कर लिया लास्ट टाइम पे? यहाँ तक हो गया था ना अपना। अमोनिया के यूजेस तक कर लिए थे लास्ट टाइम। हाँ ना, बोलो कुछ। यूजेस ऑफ अमोनिया तक मैंने बता हाँ दिया सर। था। यस फर्टिलाइजर, सर। अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रिक एसिड जैसे के। और उसके बाद में इट इज ऑल्सो यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। ठीक है। आप लोग के जो फोर्टनाइटली टेस्ट का सिलेबस है वो ग्रुप नंबर 15 है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 16 तक भी हम लोग पहुंच जाएंगे तब तक तो, लेकिन सिर्फ ग्रुप नंबर 15 का टेस्ट है फोर्टनाइटली में। ठीक है, वो जरा याद रखना हम लोग। हम लोग ने अमोनिया कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने नाइट्रोजन गैस को तो पहले ही कंप्लीट कर लिया था, डाई नाइट्रोजन करके। फिर हम लोगों ने अमोनिया को कंप्लीट कर लिया। फिर मैंने लास्ट टाइम पे बताते हुए गया था आपको कि हम लोग को पढ़ना है फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ने हैं, और इतने सारे ऑक्साइड्स होते हैं, ये सब मैंने बातचीत करी थी आप लोगों से। N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 और N2O5। ठीक है, इतने सारे हैं। अब सबसे पहले तो मान लो कि अगर अपने को फॉर्मूला पता है N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 और N2O5, ये फॉर्मूला पता है। तो फॉर्मूला से सबसे पहले तो अपने को एकदम इजीली नाम लिखने को आता है। नाम देखो जरा इसका। N2O का नाम क्या होगा? ये N2O है, तो कितने नाइट्रोजन? दो, और एक ऑक्सीजन है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो ये है, इजी है। N2O का नाम लिखना है अगर, तो दो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर NO का नाम लिखना है, तो पहले एक सिंगल नाइट्रोजन और फिर एक ही ऑक्साइड है, तो उसको मोनो ऑक्साइड लिख सकते हो आप। नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, सिंगल ऑक्साइड को मोनो ऑक्साइड। फिर अगर N2O3 है, तो उसको दो नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन को ट्राई ऑक्साइड लिख सकते हो। फिर उसके बाद में अगर NO2 है, तो सिंगल नाइट्रोजन, दो ऑक्सीजन को डाइऑक्साइड लिख सकते हो। फिर N2O4 को डाई नाइट्रोजन, चार ऑक्सीजन को टेट्रा ऑक्साइड लिख सकते हो, टेट्राऑक्साइड। N2O5 फिर से दो नाइट्रोजन को डाई नाइट्रोजन और पांच ऑक्सीजन को पेंटॉक्साइड। अरे बोलो, क्लियर हुआ किस तरह से नामकरण करना है? चलो बोलो बेटा फटाफट, हाँ ना कुछ बोलते जाओ तो आगे बढ़े बातचीत। यस सर। अच्छा, देखो अब हर नाम के नीचे एक और नाम लिखा हुआ है, जिसका एंडिंग सबका ऑक्साइड पे ही है। नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, 4 ऑक्साइड, और उसके बाद में 5 ऑक्साइड। इस तरह से लिखा है। तो ये जो नाइट्रोजन है और उसके बाद में सर्कल ब्रैकेट से सराउंडेड जो रोमन में वैल्यू लिखी हुई है, वो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप इस तरह से भी नाम लिख सकते हो, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, 3 ऑक्साइड, 4 ऑक्साइड, 4 ऑक्साइड और 5 ऑक्साइड। ऐसा भी लिख सकते हो। और उसके लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं। तो बस कुछ नहीं करना है बेटा, आपको ऑक्सीजन की वैल्यू -2 पुट कर देनी है और नाइट्रोजन की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, जैसे N2O की बात करें, तो नाइट्रोजन का अगर अपने को निकालना है, तो उसको 2x, नाइट्रोजन की वैल्यू x ले लिया, और दो नाइट्रोजन तो 2x। एक O का -2 होता है,
इक्वल टू 0 ले लेने का, 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू कितना आएगा बेटा 1। बोलो क्लियर। नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, तो उसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1। यस सर। ऐसे ही दूसरा करके देख लो। तो दूसरा तो हम सिंपली कर सकते हैं, O का अगर -2 है तो बस उसको बैलेंस करने के लिए N का तो +2 ही होगा ना, तो ये +2 हो गया। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में +3 आता है, N2O3। ठीक है, N2O3, तो पहले तो N2 को आप 2x मान लो, एक O का -2 तो 3 का -6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 6 हो गया, x इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको ये कॉलम में भी तकलीफ आने वाली नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की। बोलो क्लियर है ना यहाँ तक। हाँ सर। ठीक है, क्लियर है। अभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि सर इतने सारे ऑक्साइड याद कैसे करें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा दो नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन को प्लेस करना है। देखो, दो नाइट्रोजन, सिंगल ऑक्सीजन, दो नाइट्रोजन, दो ऑक्सीजन। अब इतना अपने को पता है कि अगर ये 2:2 के रेशो में है तो इसको 1:1 मान के सिर्फ एनो लिख सकते हैं, बराबर ना। फिर उसके बाद में दो ऑक्सीजन पे, दो नाइट्रोजन पे तीन ऑक्सीजन, फिर से दो नाइट्रोजन पे ये वाला चार ऑक्सीजन। ये N2O4 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और 2:4 मतलब 1:2 का रेशो तो NO2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ये वाला NO2। एंड लास्टली इट इज N2O5। बोलो समझ में आया। तो हर दो नाइट्रोजन पर एक एक ऑक्सीजन को चिपकाते जाना है, तो इस तरह से आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बन जाएंगे। बोलो थर्ड कॉलम भी क्लियर है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, याद किस तरह से करना, नाम किस तरह से लिखना, ये पूरा का पूरा पार्ट क्लियर है। तो अब इसके प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका प्रिपरेशन पढ़ना जरूरी है, किसी का भी प्रिपरेशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा। बोलो, बढ़े आगे बढ़े। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे। भाई जागते रहो यार, सोना नहीं है बिल्कुल भी। पहले लेक्चर में तो क्या नींद ही आती रहती है क्या। हाँ ना बोलो कुछ, चलो फटाफट। क्या अब्दुल, माइक चालू है। अब्दुल, देवांश, अरे आप लोग बोलो कुछ तो आगे बढ़े। खुशी, मुर्तजा, पिनाक, यस सर। बाकी सब सो गए, तू जाग रही है बेटा खाली। राज,
यस सर। तुम दोनों जाग रहे हो, बाकी सब सो गए हैं ना? अरे हाँ ना, कुछ बोला करो यार, है ना सब लोग। सर मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू था इसलिए मैं निकल गई थी। चलो, मतलब मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना, मैं पढ़ाता हूँ, उसको देखना है देखो। तो सबसे पहला डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं, मतलब N2O का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। 2 नाइट्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ये काम करा जा सकता है अमोनियम नाइट्रेट से। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2। अब इसमें से 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन को अगर इसमें से रिमूव कर देते हैं, तो जरा ध्यान से देखना कि 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचेगा, उसको 2H2O के फॉर्म में ले लेना है बस, खाली है, सिंपल यस सर। है ना। अमोनियम नाइट्रेट से बस N2O को सेपरेट करके इसमें से H2O को रिलीज कर देना है। तो एकदम सिंपल था N2O बनाने की मेथड, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए। पहली बात, कलरलेस गैस है और न्यूट्रल, ठीक है, ये भी याद करना है कि जो N2O है वो कलरलेस गैस होती है, और साथ में कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल। क्योंकि कौन सा ब्राउन कलर का है, कौन सा ब्लू कलर का है, ये सब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एसिडिक, विच वन इज न्यूट्रल, विच वन इज ऑफ ब्राउन गैस, ब्राउन कलर गैस, सब पूछते हैं। तो याद रखना है N2O के बारे में कि वो गैस बिल्कुल कलरलेस है और साथ में है न्यूट्रल। अब NO का प्रिपरेशन, ये NO का प्रिपरेशन, ये भी कलरलेस गैस ही है और साथ में है भी न्यूट्रल। कलरलेस है, न्यूट्रल है। कैसे बनाते हैं जरा देखो। सोडियम का नाइट्राइट ले लिया है, NaNO2, FeSO4 और H2SO4, ठीक है। ध्यान से, स्लो स्लो इसलिए जा रहा हूं ताकि याद करते जाओ, ये सब चीजें याद करने वाली हैं बेटा, याद करना पड़ेगा अपने को। क्या करना है, NaNO2, FeSO4, मतलब सोडियम का भी सॉल्ट है और आयरन का भी सॉल्ट है, NaNO2, FeSO4, और साथ में लेना है H2SO4, ठीक है। अब FeSO4 में ये है आपका फेरस सल्फेट। Fe के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, FeSO4 Fe+2, और इससे बनेगा Fe2SO4 थ्राइस, फेरिक सल्फेट। तो Fe+2 से +3 में चला गया, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और जो सोडियम था ना यहाँ पे, सोडियम H2SO4 से कंबाइन होके NaHSO4 बना देता है, ये NaHSO4, ठीक है। और H2O मॉलिक्यूल निकल जाने के बाद में 2 NO इसमें बच जाते हैं, तो 2 NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का प्रिपरेशन इस तरह से होता है। तो ये याद करो बेटा थोड़ा सा, ये बड़ी, ये इक्वेशन बड़ी है, बाकी सब छोटी है, ये इक्वेशन थोड़ी बड़ी थी। NaNO2, FeSO4 और H2SO4, फेरस सल्फेट का कन्वर्जन फेरिक सल्फेट में होता है, और Na जो है वो H2SO4 से रिएक्ट करके NaHSO4 बनाता है। बाकी बस यही है कि H2O निकल जाता है और NO गैस इसमें से रिमूव हो जाती है। बोलो, क्लियर है? सर हाँ बोलो बेटा। और एक्चुअली अब्दुल है ना, उसके मतलब पापा भी वो है ना लेक्चर ले रहे हैं, तो वो बोल नहीं सकता, हाँ उसने ठीक, ऐसा बोलने को बोला। हाँ ठीक। चलो बोलो, इतना क्लियर है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में? सेकंड वाला प्रिपरेशन क्लियर है NO का? पहले N2 बना दिया,
फिर अब बना रहे हैं NO, अब बनाएंगे N2O3, ठीक है। तो N2O3 तो बहुत इजी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से ही नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है। तो एक जो ये NO है वो यहां से लेना है अपने को, और एक N2O4 जो हम लोग आगे चल के बनाने वाले हैं। NO और N2O4, ठीक है, दो NO ले लिया और N2O4 ले लिया। तो अब जब कंबाइन करके देख लो तो 2N2O3 बन रहा होगा, और इसका जो टेम्परेचर है वो 250 केल्विन है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2O3। पहले का N2O हो चाहे NO हो, वो कलरलेस गैस होती है और साथ में होती है न्यूट्रल, जबकि जो N2O3 है वो ब्लू कलर की सॉलिड है और एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। एकदम अलग हो गया, कलरलेस नहीं है, ब्लू है, गैस नहीं है, सॉलिड है, और उसके बाद में कैसा नेचर, एसिडिक नेचर। चलो क्लियर। यस सर। फिर उसके बाद में NO2, लेड का नाइट्रेट से बनाना है अपने को, लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस। NO2 जो बननी है वो PbNO3 ट्वाइस से बननी है, ठीक है, लेड नाइट्रेट। ये जो NO3 ट्वाइस है, NO3 ट्वाइस, ठीक है, इससे ये बन जाएगा NO2, ठीक है, 2NO2। NO3 जो था वो NO2 में बदल गया 2NO2, दो थे ना, ट्वाइस थे, NO3 ट्वाइस बदल गया। अब कितने ऑक्सीजन फ्री हुए, दो, ये दो दो Pb से कंबाइन होके 2PbO बना देते हैं, तो ये हो गया NO2। समझ में आया इतना। यस टेम्परेचर सर। इसका जो है वो 673 केल्विन है, ठीक है। बस खाली ये एनसीईआरटी में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो वो जरा आप देख लेना कि यहाँ पे 4 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए। अब NO2 क्या है, ब्राउन कलर की गैस है, और कैसा नेचर, एसिडिक नेचर। तो आगे चल के एसिडिक और एसिडिक ही आने वाला है। इसका मतलब न्यूट्रल तो पहले की दो ही हैं खाली, और बाकी के आगे की जो चार हैं वो कैसी हैं, एसिडिक इन नेचर है। तो न्यूट्रल कौन होती है, एसिडिक कौन होती है, उसके बेसिस पर भी बेटा आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टेबल को मैं इसलिए इलेबोरेट कर रहा हूँ इतना ज्यादा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बहुत सारे क्वेश्चन नाइट्रोजन के ऑक्साइड के ऊपर पूछे गए हैं, और आपके पास कोई चॉइस नहीं है बेटा, इसको याद करने के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। याद करना ही पड़ेगा इसको, अगर आप पी ब्लॉक में स्कोर करना चाहते हो। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो टेबुलर फॉर्म में दी हुई हैं, लेकिन पूछते बहुत है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट से NO2 गैस मैंने बना दी, ठीक है। ब्राउन कलर की गैस होती है NO2, जो गैस होती है वो ब्राउन कलर की गैस होती है और एसिडिक के नेचर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बस यही है कि ये जो NO2 है ना, बस इसी का डाइमेराइजेशन हो जाए, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाए, 2NO2, तो वो बन जाता है N2O4। इसका डाइमेराइजेशन क्यों होता है, जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब हमको पता चलेगा। इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसके वजह से वो N2O4 में कन्वर्ट होते हैं। अभी NO2 का स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ, तो उससे फिर N2O4 का आप अंडरस्टैंडिंग निकाल लोगे, ठीक है। कूल करेंगे, याद रखो, NO2 को अगर कूल करते हैं तो वो N2O4 में बदलता है, और N2O4 को हीट करने से वापस वो बॉन्ड टूट जाते हैं और NO2 में वो बदल जाता है। तो ठंडा स्टेट में हम लोग बोलते हैं N2O4 एग्जिस्ट करेगा, और ज्यादा हॉट स्टेट में NO2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब अगर देखना चाहे तो यस हम ये सर। देख सकते हैं कि ये भी कलरलेस है, जो N2O4 है वो कलरलेस है। सॉलिड भी उसका फिजिकल स्टेट हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और नेचर तो अभी भी उसका एसिडिक ही रहने वाला है। क्लियर है। एंड लास्टली N2O5, बस आपका ये N2O5 बचा हुआ है, खाली ये आप देख लीजिए बस, है ना, N2O5। नाइट्रिक एसिड से बनाना है इसको, N2O5 को। 4 मॉलिक्यूल HNO3 के लिए हैं, और P4O10,
P4O10 ले लिया है, P4O10, ठीक है। अब उससे सबसे पहली बात तो फॉस्फोरस 4 थे, तो 4 HPO3 बन गए, 4 HPO3, ठीक है। और उसके बाद में बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन आप देखोगे तो बेटा वो N2O5 ही होता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O5। फिर से ये कलरलेस सॉलिड है N2O5, और उसका नेचर कैसा है, तो एसिडिक इन नेचर है। बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। तो बस यस यही सर। था, खाली आपको सबसे ज्यादा इसके अंदर करना है प्रिपरेशन के ऊपर फोकस और इसकी प्रॉपर्टी। ब्लू कलर की कौन सी गैस है बेटा, ब्लू कलर का कौन सॉलिड है इसके अंदर बेटा, N2O3, है ना। सबसे ज्यादा आपको पूछते हैं ये ब्राउन गैस, ब्राउन कलर उनका फेवरेट है, NO2 जो ब्राउन कलर की गैस होती है पूछते हैं। और न्यूट्रल कौन है इसमें से, बाकी सारे ही एसिडिक है, ऊपर वाले दो न्यूट्रल है, एक है आपका N2O और एक आपका है NO। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल, बाकी सारे एसिडिक है, ठीक है। कोल्ड कंडीशन में इसमें से कौन एग्जिस्ट करता है, तो वो N2O4, हॉट कंडीशन में NO2, NO2 का डाइमेराइज करने से N2O4 बनता है, N2O4 को तोड़ने से NO2 बनता है, बस ये सभी चीजें याद रखनी है, ठीक है। आई होप कि मैंने तो अपने हिसाब से पूरा समझा दिया है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा बेटा, ये लिख लिख के थोड़ा सा प्रिपरेशन सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनके स्ट्रक्चर हमको पता होने चाहिए, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर हमको देखने हैं, तो बस अभी वही नेक्स्ट टॉपिक अपना स्ट्रक्चर के बेस्ड ही है। जैसे NO2 का N2O का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो मान लो कि N2O का स्ट्रक्चर बनाना है अपने को, तो देखते हैं। सब केमिकल बॉन्डिंग का पोर्शन आ गया बेटा, N2O का स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन तो स्ट्रक्चर बेस्ड ही होता है, ठीक है। जैसे देखो N2O का स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे देखो, ट्राई करते हैं। N2O, दो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन को प्लेस करना है। देखो नाइट्रोजन और दो नाइट्रोजन किस तरह से प्लेस होंगे, 1 2 3 और 4, हो गया प्लेस। दो नाइट्रोजन को ऐसे प्लेस करना होता है। अब पहला जो नाइट्रोजन है उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 3 को बॉन्डिंग में खर्च किया, तो 2 उसके ऊपर पड़े रहेंगे ऐसे ही। बोलो ये पता चलता है क्या, ये मालूम यस होना सर। चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब देखो ये नाइट्रोजन यस के सर। पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन है ना बेटा, ठीक है। अब इसमें होता यूं है कि अब एक ऑक्सीजन को भी तो प्लेस करना है, तो नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को खर्च करता है बॉन्डिंग में, और ऑक्सीजन के रहते हैं इंटैक्ट ऐसे 6 के 6। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्चर N2O का, समझ आया? यस सर। अब इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो लोन पेयर पाई बॉन्ड बना सकता है, पाई बॉन्ड लोन पेयर बना सकता है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया है। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था और एक लोन पेयर और आ गया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रोजन फिर डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास में इस तरह से होगा, 3 लोन पेयर की जगह 2 ही लोन पेयर होंगे। तो ये दोनों देखो स्ट्रक्चर जरा, ये आप लोग सब बनाओ बेटा, बनाओ, बना के देखोगे तो समझ में आएगा। N2O का स्ट्रक्चर सब लोग बनाए बेटा, अभी क्या भी बनाओ। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो बना के दिखाए हैं, जिस तरह से मैंने आपको बना के दिखाया। सर ये फोर्टनाइट में आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे मतलब? ड्रॉ द स्ट्रक्चर आएगा, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N2O, गिव द प्रिपरेशन ऑफ N2O3, ओके।
एमसीक्यू से पूछेंगे आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ब्राउन, विच वन इज ब्लू, विच वन इज कलरलेस, विच वन इज न्यूट्रल, विच वन इज एसिडिक, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। देखो बना बना के देखो, सब लोग बनाओ फटाफट। N2O का स्ट्रक्चर सब लोग बुक लेके प्रैक्टिस करो बेटा। मैं तो बना ही दूंगा ना, मेरे लिए क्या खास बात है, आप लोग को बनाना है। बनाया सबने N2O का स्ट्रक्चर? लोन पेयर, ट्रिपल बॉन्ड, सबका एडजस्टमेंट जरा अच्छे से देखो बेटा, ये आपको आना ही चाहिए। जरा भी एक भी डबल बॉन्ड में या एक भी इलेक्ट्रॉन में अगर गलती हुई तो पूरा स्ट्रक्चर गलत। बन गया? फटाफट बोलो बेटा। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है अभी एनओ का। एनओ का स्ट्रक्चर ट्राई करें इसमें। एनओ देखो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस यही बात है। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो नाइट्रोजन ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में खर्च कर दिए तो 3, 4 और 5 इस तरह से उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे। और ऑक्सीजन ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में खर्च किए हैं तो 1, 2, 3 और 4 बस ऐसे प्रेजेंट होंगे। बस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनओ। स्ट्रक्चर है एनओ का। ठीक है। और इसके अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर भी आ सकता है। तो नाइट्रोजन, लोन पेयर, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर थे वो एज इट इज रहेंगे, बस ये डॉट को इधर शिफ्ट कर दो खाली। तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला तो ऑक्सीजन भी हो सकता है। बोलो, ये हो गया एनओ का स्ट्रक्चर। अरे हाँ ना बोलो, कुछ समझ में आता है आप लोग को? यस सर, आ गया। तीसरा स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर पहले बना के देखो, आप लोग खुद से बनाओ। चलो दूसरा स्ट्रक्चर देखो, यही है एनओ का स्ट्रक्चर। अब N2O3 पे जंप करते हैं। चलो N2O3 का ट्राई करते हैं। N2O3
बीच में देखो बेस इस तरह से बनाने का, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। अब एक नाइट्रोजन को एक ऑक्सीजन देंगे और दूसरे नाइट्रोजन को दो ऑक्सीजन देने, बस बात सिर्फ इतनी सी है। ये नाइट्रोजन को एक ऑक्सीजन दे दो तो डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाने के बाद दो लोन पेयर कैरी करता है और नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाने के बाद में एक लोन पेयर कैरी करता है अपने ऊपर। अब दो ऑक्सीजन को प्लेस करना है, उसमें से एक तो डबल बॉन्ड वो कर लो, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो आएंगे। अब नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर बचा है, उसकी हेल्प से वो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करता है, तो ऑक्सीजन के पास अपने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे ऐसे, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने खर्च किया है, तो ऑक्सीजन के पास तो अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे ना। अरे समझ पा रहे हो? वो दिस इज स्ट्रक्चर। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यस बनाना है सर। तो लोन पेयर पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड लोन पेयर, बस यही है। जो नीचे डबल बॉन्ड वो लिखते थे उसकी जगह पे अब ऊपर डबल बॉन्ड वो लिखेंगे और नीचे सिंगल बॉन्ड लिखेंगे। कैसे? अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ले लो और यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लो, बस ये स्ट्रक्चर बन गया। N2O3 का, N2O NO2 का बनाओ, NO2 का सोचो, स्ट्रक्चर सही दिया हुआ है NO2 का। NO2 मैंने बताया था आपको कि NO2 के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके चलते वो डाइमेराइज हो जाता है N2O4 में। तो देखो वो ऑडनेस आपको दिखेगी यहाँ पे, NO2 का स्ट्रक्चर बनाने का है। क्या सोचते हैं? देखो याद याद कुछ करने की जरूरत नहीं है। NO2 का स्ट्रक्चर बनाना है तो सोचो बीच में एक नाइट्रोजन बना देता हूँ, ठीक है। अब एक तरफ से मैं अगर डबल बॉन्ड O कर लूं तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देता हूं इस तरह से। अब नाइट्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन खर्च किए हैं बेटा, तो उसके पास में तीन इलेक्ट्रॉन बचे हुए होने चाहिए, एक ये दो ऐसे। अब एक और ऑक्सीजन से भी तो बॉन्ड बनाना है, तो नाइट्रोजन बोलता है मैं दोनों इलेक्ट्रॉन देता हूं बॉन्डिंग में, तो ऑक्सीजन के पास अपने 6 के 6 पड़े रहते हैं। ये वाला जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने खर्च किए। बस ये बन गया स्ट्रक्चर आपका। अब सिर्फ फर्क सिर्फ इतना सा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कि हम लोग बोले पाई बॉन्ड सिर्फ इधर क्यों, पाई बॉन्ड इधर भी आ सकता है, तो राइट साइड पे पाई बॉन्ड और लेफ्ट साइड पे सिंगल बॉन्ड, ऐसा करके एक और स्ट्रक्चर बना लेना आप लोग, है ना। बस इसका मिरर इमेज मतलब यहाँ पे मिरर रख के। अब नाइट्रोजन के पास में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये NO2 जो है वो अनस्टेबल बन जाता है, तो वो डाइमेराइज हो जाता है किसके अंदर, N2O4 के अंदर, ठीक है, जहां पे नाइट्रोजन एक और नाइट्रोजन से मिलके बॉन्ड बना लेता है। देख लो स्ट्रक्चर, अगर समझ में आ जाता है तो मुझे बोलो, तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं, बनाने की जरूरत नहीं मेरे को। N2O4 का स्ट्रक्चर देख लो बस खाली, एक तरफ से NO2 और दूसरे तरफ से भी NO2, जस्ट वो आपस में बॉन्ड बना लिए बस। अरे बोलो भाई, समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। और N2O4 से N2O5 में जाना है तो क्या करना है, बस दो नाइट्रोजन के बीच को तोड़ के खाली ऑक्सीजन को एक और प्लेस कर देना है बस खाली, और कुछ चेंज ही नहीं है। देख लिया?
N2O5 का स्ट्रक्चर बनाना है तो दो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करके एक ऑक्सीजन को भी प्लेस कर देना है, दैट्स इट, खत्म। बोलो, बना लोगे ये सारे स्ट्रक्चर खुद से? यस सर। तो NO2 भी बता दिया, N2O4 भी बता दिया, N2O5 भी बता दिया, और ये भी बता दिया। देखो एग्जाम्पल नंबर 7.5, देखो क्या लिखा है कि NO2 डाइमेराइज क्यों होता है। तो NO2 कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, और डाइमेराइज होने पर स्टेबल N2O4 मॉलिक्यूल बन जाता है विद इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस ये था। पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। N2O5 का नाइट्रोजन का कोवेलेंस कितना है, कितने बॉन्ड बनाता है N2O5 में? तो देख ही सकते हो बेटा, N2O5 का स्ट्रक्चर आपके सामने है, और नाइट्रोजन आपको 4 बॉन्ड बनाता हुआ दिख ही गया होगा। बोलो बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा तो आगे बात बढ़े। यस सर। हाँ सर। तो कोवेलेंस नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी। हम लोगों ने अमोनिया कंप्लीट किया, अमोनिया से पहले हमने नाइट्रोजन गैस N2 डाई नाइट्रोजन जिसको बोलते थे वो कंप्लीट किया, और अभी हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये था नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, वो भी कंप्लीट कर लिया। अब हमने स्टार्ट करना है बेटा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। नाइट्रिक एसिड की कुछ रिएक्शन जो इसके अंदर मैं बताऊंगा आप लोग को, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी बार। देखो इसमें ऐसा कह रहा है कि नाइट्रोजन जो है ना वो ऑक्सो एसिड्स तो बहुत सारे बनाता है। जैसे पहला नाम अंडरलाइन कर लेना आप लोग, H2N2O2, वो है आपका हाइपोनाइट्रस एसिड, H2N2O2। एक होता है HNO2 जिसको सिर्फ नाइट्रस एसिड बोलते हैं, और एक होता है HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, जिसमें नाइट्रिक एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स टोटल मिला के जो 3 है वो भी आप देख लो, और उसमें से कौन सा पढ़ने जा रहे हैं बस वो भी देख लो। HNO3 को पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने का तरीका हम लोगों का वही है, पढ़ना तो पहले प्रिपरेशन ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, लेबोरेटरिकल मेथड में क्या करना है ना, देखो HNO3 बनाना है ना, तो NO3 वाला एक सॉल्ट ले लेना है, NaNO3 ले लिया, NaNO3। और HNO3 बनाना है तो एसिड की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, तो H2SO4। तो इसका एक H इसके NO3 से कंबाइन होके HNO3 बना देता है, और Na और एक H जो बच गया था और SO4, ये NaHSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो क्लियर? यस। तो ये हो गई आपकी लेबोरेटरिकल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। लेकिन पूछता ये नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली जो पूछा जाता है मेथड, उसका नाम है ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल पर जो बनाया जाता है वो है ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब इसके होते हैं टोटल 3 स्टेप्स, 1 2 और 3। अब वो क्या है, कहाँ स्टार्ट करते हैं? तो अमोनिया से स्टार्ट करते हैं, अमोनिया के ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्या है देखो, तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले एनओ गैस का प्रिपरेशन करना है। एनओ गैस कैसे करना है? 4 अमोनिया है और टोटल अपने पास में 5 2 10 ऑक्सीजन।
तो 4 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन मिलके 4 NO गैस बना दिए, और जो आपके पास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच गया उसका H2O बना देते हैं। ठीक है ना, 5 2 जार 10 ऑक्सीजन एटम थे अपने पास में, उसमें 4 इसमें चले गए तो 6 बचे थे, तो 6H2O। ठीक है, ये बन गया अपना NO। फिर ये जो NO बना है वो आपका बना है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करा के NO2 बनाते हैं। तो 2NO अपने पास था, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो 2NO2 बन गया। 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। बस यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व कर लेना है आपको। तो इसके अंदर से ये जो NO गैस है वो वापस बन जाती है, और HNO3 इसमें से सेपरेट हो जाता है। बोलो भैया, समझ में आया ये पूरा पूरा? यस सर। ठीक है, तो ये 3 मेथड है बेटा, सॉरी 3 स्टेप्स हैं। इसको हम लोग ऑस्टवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये जो NO बनता है उसको वापस हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, ये सारी चीजें मतलब यही है ना, NO बन रहा है तो उसको वापस ये स्टेप में यूज कर ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। 68% बाय मास जैसा हम लोगों को नाइट्रिक एसिड इसमें बनता हुआ मिलता है। बाद में सब पूरा का पूरा H2O रिमूव करने के बाद में हम लोग उसको 98% कॉन्सेंट्रेटेड तक बना सकते हैं। ठीक है, जो एकदम स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड होता है वो कितना होता है, 98% प्योर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑस्वाल्ड मेथड। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो बेटा, खाली 3 4 बार आप अपने नोट्स में लिखो, अपने रफ बुक में लिखो, लिखते रहो। जितना लिखोगे उतना ये मेथड याद रहेगा। ये सब के सब बोर्ड्स के हॉट फेवरेट टॉपिक है, कई बार पूछे गए हैं ये सब टॉपिक्स। ठीक है, अब जैसे प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद हमको आइडिया तो है ही है कि हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो कलरलेस लिक्विड है, फ्रीजिंग पॉइंट इतना, बॉइलिंग पॉइंट इतना, 68% होता है स्पेसिफिक, पहला 68% होता है, बाद में उसको फिर और कॉन्सेंट्रेट करके 98% तक ले जाया जा सकता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे हम लोग उसको डेंसिटी भी बोल सकते हैं, वो 1.504 होती है। प्लेनर मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिया हुआ है, स्ट्रक्चर हमको पहले से आता भी था HNO3 का। ठीक है, HNO3 एक क्या है, एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो पानी के साथ में किस तरह से रिएक्शन करेगी, तो पानी को वो H+ आयन डोनेट करेगी, जिसके चलते वो H3O+ बन जाएगा और NO3-। ठीक है, साथ साथ में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है, अब अपने को ना मेन तो HNO3 के रिएक्शन ये देखना है। देखो ये 1 2, ये 1 2, ठीक है, और पीछे भी 2 है, पीछे 4 है टोटल। फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो 4 रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है वो बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार। ठीक है, ऊपर की 2 रिएक्शन में जो मेटल लिया गया है वो कॉपर है, और नीचे की 2 रिएक्शन में जो मेटल लिया गया है वो जिंक है। ऊपर में दोनों कॉपर को रिएक्शन तो करवा रहे हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ में, लेकिन एक केस में वो डाइल्यूट है और दूसरे में वो कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, वैसे ही जिंक की रिएक्शन ऊपर डाइल्यूट और नीचे कॉन्सेंट्रेटेड। अरे समझ में आया क्या, क्या करवा रहे हैं, समझ में आया? हाँ ना, यस सर। बोलो, सुनने आ रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना? तो देखो यही सब चीजें हैं जो आपको मैंने बताया था कि ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ती है। जितना मैं समझा पा रहा हूँ उतना मैं समझा सकता हूँ आप लोग को, लेकिन फाइनली तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, तब जाके आप एग्जाम में इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे बेटा। ठीक है, अब देखो, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड ऊपर भी, और डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड नीचे भी। जरा ध्यान से देखो तो कॉन्सेंट्रेटेड का एक प्रोडक्ट कॉमन है, कॉन्सेंट्रेटेड का एक प्रोडक्ट कॉमन है, वो है NO2 और NO2। मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉपर का कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराओ या जिंक का कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराओ,
यही बनने वाला है, NO2 और NO2। ठीक है, याद रहेगा। और साथ में कॉपर का नाइट्रेट, जिंक का नाइट्राइट, कॉपर का नाइट्राइट और जिंक का नाइट्राइट, और H2O और H2O। बोलो, है याद रखने में इजी है थोड़ा थोड़ा? यस सर। कॉन्सेंट्रेटेड वाला फील करो सबसे पहले तो, कॉपर हो चाहे जिंक हो, रिएक्शन बिल्कुल सेम है बेटा। 4 HNO3 से रिएक्शन करानी है आपको। सबसे पहले कॉपर का नाइट्रेट बना देना है और NO2 गैस, NO2 ही बनने वाला है, दोनों में NO2 साथ में 2H2O रिलीज होएगा और कॉपर का नाइट्राइट, कॉपर का जिंक का नाइट्राइट। अब है ना, डाइल्यूट वाले में थोड़ा सा चेंज है, वो डाइल्यूट ही याद रखना है आपको। देखो, कॉपर का नाइट्राइट और जिंक का नाइट्राइट बनेगा, H2O बनेगा, वो तो कॉमन है। लेकिन डाइल्यूट के केस में कॉपर के साथ में NO गैस बनती है और जिंक के साथ में डाइल्यूट वाले केस में N2O बनती है। ये बस खाली याद रखना है। कॉपर का डाइल्यूट के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो NO बस, और जिंक का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो N2O बस। एक नो है, एक N2O है और एक NO2 है बस। NO कब बनता है, N2O कब बनता है और NO2 कब बनता है? तो कॉन्सेंट्रेटेड में दोनों ही केस में क्या बनेगा, NO2। डाइल्यूट में कॉपर के साथ में NO और जिंक के साथ में N2O। बोलो, क्लियर? यस सर, क्लियर। याद रखना पड़ेगा बेटा, याद रखना पड़ेगा ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया नाइट्रिक एसिड के साथ में। अब ये बात हो गई, कॉपर और जिंक जो थे वो थे मेटल, कॉपर और जो जिंक थे वो थे मेटल। अब हम लोग को जो 4 रिएक्शन पढ़नी है वो नाइट्रिक एसिड के साथ ही है, लेकिन नॉन मेटल। एक ले लिया आयोडीन, एक ले लिया कार्बन, सल्फर 8 और P4। ठीक है, रिएक्शन तो नाइट्रिक एसिड से ही करानी है। सल्फर और फास्फोरस के केस में हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड जो लिया हुआ है वो कॉन्सेंट्रेटेड लिया हुआ है बेटा। ठीक है, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए सब काम करने पड़ते हैं। अब इसमें देखो, इसमें सबसे खास बात क्या है पता है, सभी में NO2 बनता है, NO2 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 और NO2। खाली आप रिएक्शन भी लिख लोगे तो बाद में बैलेंसिंग तो खुद से ट्राई कर सकते हो। NO2 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 और NO2 देखा। और NO2 कहां बना था, पीछे कहां बना था, NO2 कहां बना था? ये चारों में NO2 बन रहा है, NO2 इज कॉमन। और NO2 कहां बना था, मेटल विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में भी NO2 ही बना था। बोलो बच्चे लोग, देखो, देख रहे हो आप लोग कुछ? देखो, मैं चाहूं तो आपको फटाफट बता के आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन दैट इज नॉट माय इंटेंशन। मेरा इंटेंशन ये है कि आपको रिपीटेडली बताने से याद हो जाए चीजें। या देखो, NO2 किधर किधर बना है, NO सिर्फ एक जगह पे और N2O सिर्फ एक जगह पे, बाकी सभी जगह पे NO2। मतलब मेटल के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होगी, चाहे वो कॉपर हो चाहे वो जिंक हो, बनने तो क्या वाला है, NO2 ही बनने वाला है। और यहाँ पे नॉन मेटल की रिएक्शन अगर मैं नाइट्रिक एसिड से कराऊं तो NO2 तो सब केस में कॉमन बनने वाला है।
और पानी हर केस में कॉमन है, H2O, H2O, H2O और H2O, ये भी कॉमन निकला। अब सिर्फ एक प्रोडक्ट की ध्यान रखना है अपने को, वो ये है कि अगर आयोडीन से रिएक्ट करेंगे तो आयोडीन का एसिड बनेगा HiO3, अगर कार्बन से रिएक्ट करेंगे तो कार्बन का एसिड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर से रिएक्शन कराएंगे तो सल्फर का एसिड बनेगा H2SO4, और फास्फोरस की रिएक्शन कराएंगे तो फास्फोरस का एसिड बनेगा H3PO4। बस देखो इतना सिंप्लीफाई मैं इसको कर सकता हूं अपने हिसाब से। आयोडीन का एसिड क्या होता है? आयोडिक एसिड HiO3, जैसे HNO3 होता है वैसे HiO3 होता है। सल्फर का एसिड तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, H2SO4। फास्फोरस का एसिड बचपन से पढ़ते आ रहे हो, H3PO4। और कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का ही होता है। चार रिएक्शन लिंक हम समझने का तरीका देखो इसका, कि नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करवाने पर नॉन मेटल की एक एसिड बनानी है, NO2 कंफर्म बनाना है, और H2O है ना। आपको ऐसा पूछ लेते हैं बेटा कि इसमें से किस रिएक्शन में NO2 गैस बनेगी, किस रिएक्शन में N2O गैस बनेगी, किस में NO बनेगी, तो सभी में ही NO2 बनती है सिवाय दो रिएक्शन के। वो दो रिएक्शन आपके सामने, कॉपर का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से NO, और जिंक का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में N2O। चलो बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब जो हम लोगों ने ब्राउन रिंग टेस्ट किया है, लैब में करे थे ना, नाइट्राइट का कंफर्मेटरी टेस्ट, याद है? किसी को याद है ब्राउन रिंग टेस्ट किया था हम लोगों ने? एक तो आप बोलते नहीं हो ना, सबसे बड़ी हाँ सर। तकलीफ। ब्राउन रिंग हाँ टेस्ट सर। किया था। हाँ सर। नाइट्रेट का कंफर्मेटरी टेस्ट था वो, मतलब NO3 माइनस का कंफर्मेटरी टेस्ट था। क्या डालते थे? फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन, याद है? सर लिखे था उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड। फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, मैं बोला था कि ये फ्रेशली बना के रखा है मैंने, इसमें से डालना हम्म। फ्रेशली। तो उसके अंदर होते कौन से आयंस है? Fe+2। हाँ। और फिर अगर आपको याद हो तो टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा स्लांट करके आप H2SO4 को ड्रॉपर से डालने के लिए गए थे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। हाँ, वो आपने बोला था कि टेस्ट ट्यूब की सरफेस से जाना चाहिए अंदर। हाँ, तो देखो वो H+ आयन प्रोड्यूस किया हमने। ठीक है, तो तीन चीजें थी, एक NO3 माइनस, Fe+2 और H+। अब ये तीनों जब कंबाइन होते हैं तो सबसे पहला NO नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, Fe+2 का ऑक्सीडेशन होता है Fe+3 में, और साथ में 4H+ के H2O बन जाते हैं। ठीक है। अब ये जो NO है ना, वो Fe+2 का ही कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है, वो होता है FeH2O6+2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वो NO से रिएक्ट करता है और NO को अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है FeNO, और एक H2 बाहर निकल जाता है। 6 थे ना H2O, तो एक H2 बाहर निकल जाता है और NO अंदर आ जाता है, और ये जो बना है बस वही जो है वो ब्राउन कलर की रिंग होती है। बोलो, क्लियर होता है? यस ध्यान से सर। देखो, फिर से एक बार बताता हूँ। नाइट्राइट तो होना ही चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 में Fe+2 आया, और ड्रॉप बाय ड्रॉप करके हमने H+ आयन भी डाला। ये तीन चीजों से NO गैस बनती है, Fe+3 बन जाता है, कुछ Fe+2 में +2 Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है और H2 रिलीज हो जाता है। अब जो ये आपका Fe+2 था ना, वो आपके H2O के साथ में मिलके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के रहता है, वो है FeH2O6 2+।
और जैसे NO बनता है वो NO से रिएक्ट करता है, H2O एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर निकलता है और NO कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाता है, जिसके चलते जो कंपाउंड फॉर्म होता है FeH2O5NO2 प्लस, वो ब्राउन कलर का होता है, वो रिंग के फॉर्म में हम लोगों को उधर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोलो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, और लास्ट में हम लोग बोलते हैं कि कोई केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद में हमें हर बार की तरह इसके यूजेस देखने होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट बनाने में काम आता है, जो कि फर्टिलाइजर है। ठीक है, अदर नाइट्रेट एक्सप्लोजिव्स, ये सब ठीक है। एक और ये याद कर लो, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ nitroglycerin, trinitrotoluene and some other organic nitro compounds। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूज होते होंगे। वैसे लेबोरेटरी का इंपॉर्टेंट केमिकल भी है ये। एक अमोनियम नाइट्रेट याद रखो और एक नाइट्रोग्लिसरीन याद रखो। दैट वाज अबाउट यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड्स। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट करी है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जिसके अंदर दो एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, एक नाइट्रोजन और एक फॉस्फोरस। जिसमें से आज के लेक्चर में ये पॉइंट पर हम लोगों ने नाइट्रोजन को सिर्फ कंप्लीट किया है। पहला एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 का कंप्लीट हुआ है, वो है नाइट्रोजन। उसके अंदर हमने डाई नाइट्रोजन पढ़ी, उसके अंदर हमने अमोनिया को पढ़ा, और उसके अंदर हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड और उससे भी पहले नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स, इतना हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और ठीक है, अब इसके बाद में जो स्टार्ट होने वाला है वो है आपका फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस से हम लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये थियोरेटिकल है तो थोड़ा सा फिर मैं बोल रहा हूँ कि फॉस्फोरस को अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का पूरा पार्ट क्लियर हुआ? हाँ ना बोलो यार, क्या जिंदा हो आप लोग? यस सर। पिनांग जिंदा है, वो मुझे पता है। सर मैं भी। सर मैं भी हूँ सर। हाँ, ठीक है, देखो अब फॉस्फोरस को भी ऐसे ही पढ़ना है अपने को। फॉस्फोरस को थोड़ा एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ेंगे, फिर फॉस्फीन, जैसे NH3 पढ़ा था वैसे PH3 पढ़ेंगे। फॉस्फोरस के हेलाइड्स पढ़ेंगे, ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड ऐसे, और फिर लास्ट में ऑक्सो एसिड्स। तो यहाँ पे अपना ग्रुप नंबर 15 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारे सिलेबस में है इंक्लूडेड। वैसे ग्रुप नंबर 16 भी मैं करवा सकता हूँ, लेकिन आप लोग मतलब टेस्ट में ले सकते हैं हम लोग, ग्रुप नंबर 16 भी हो ही जाएगा तब तक तो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप नंबर 15 को ही अच्छे से करो हिसाब से। ठीक है, माधव नहीं है आज क्या? सर उसका नेट प्रॉब्लम है, उसका वाईफाई नहीं चल रहा है। आज देखो हमारा 1/4 चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा, 1/4। 4 हिस्से में से एक हिस्सा हमने कंप्लीट किया। कैसे पता चला मेरे को ये? 44 में से 11 पेजेस हमने कंप्लीट किए। यस सर। है ना, तो 1/4 ही तो हुआ। ठीक है, बस यही है कि कंप्लीट करने के लिए तो 1 डेढ़ हफ्ते में ये भी कंप्लीट हो जाएगा बेटा। लेकिन बस यही है कि आप लोग पढ़ें इसको, बहुत शिद्दत के साथ में पढ़ो। ये सब पार्ट स्कोरिंग होता है बेटा, सब पार्ट स्कोरिंग है। ठीक है, स्कोरिंग में इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर ट्रिकीनेस कुछ है ही नहीं। आपको यही पूछेंगे कि सल्फर की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से होगी तो क्या बनेगा। अब इसके अंदर कोई और ट्विस्ट एंड टर्न्स है ही नहीं। नाइट्रिक एसिड की जगह पे फॉस्फोरिक एसिड होगा तो क्या बनेगा, फॉस्फोरिक की जगह पे सल्फ्यूरिक होगा तो क्या बनेगा, ऐसा कोई टर्न ही नहीं है। जो लिखा है बस उसी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जरा एक बार अच्छे से देख लेना। चलो तो फिर, है ना, कल मिलते हैं बेटा। ठीक है, बाय सर। ओके, बाय बेटा। बाय सर, बाय थैंक यू सर। सर। बाय बेटा।